सुरजनपुर नाम के एक छोटे से गांव में तीन भाई रहते थे। धर्मपाल, रघु और सबसे छोटा मोहन। पिता के गुजर जाने के बाद तीनों ने संपत्ति बांटने का फैसला किया। बड़े होने के नाते धर्मपाल ने कहा कि बंटवारा वही करेगा और बाकी दोनों चुप रहे। खेत तीन थे पर एक बंजर था। अच्छे दो खेत बड़े और मंझले भाई ने रख लिए और बंजर जमीन मोहन को मिली। दूध देने वाली गाय उन्होंने अपने पास रखी और बूढ़ी दुबली गाय मोहन को दे दी। पक्का घर भी उन्होंने बांट लिया, जबकि मोहन को टूटी झोपड़ी मिली। मोहन ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी पत्नी गौरी ने दुखी होकर पूछा कि उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं, तो मोहन मुस्कुराकर बोला, भाई हैं, झगड़ा अच्छा नहीं। कुछ दिनों बाद मोहन अपनी बंजर जमीन पर हल चला रहा था कि अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी खोदी तो उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक में सोने चांदी के गहने और कीमती सिक्के भरे थे। मोहन चाहता तो वो खजाना छुपा सकता था, लेकिन वो ईमानदार था। वो सीधे राजा के दरबार पहुंचा और सब कुछ सौंप दिया। उसकी सच्चाई देखकर राजा प्रसन्न हुआ और बोला, ये धन तुम्हारी ईमानदारी का फल है, आधा राज्य का और आधा तुम्हारा। मोहन अचानक अमीर बन गया, लेकिन उसका दिल वैसा ही सरल रहा। उसने नई हवेली बनाई और गरीबों की मदद की। जब ये बात उसके बड़े भाइयों को पता चली तो वे जल गए। उन्होंने भी अपनी जमीन खोदी, लेकिन उन्हें सिर्फ पत्थर मिले। आखिरकार एक दिन वे मोहन के पास आए और सिर झुकाकर माफी मांगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी मन में बैर रखा ही नहीं। धीरे धीरे तीनों भाई फिर से साथ रहने लगे और इस तरह छोटा हिस्सा पाने वाला मोहन अपनी सच्चाई और ईमानदारी से सबसे बड़ी किस्मत का मालिक बन गया।